Ram Ram friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study computer software and system software. Now start the lecture and understand what is software. See, computer is an electronic device which can understand binary language. Therefore, input devices are used to gate convert these raw facts or raw information into binary, right? Into binary data. Then this data is processed on the basis of instructions or programs, right? And here the set of instruction or program is known as software, which means simply software is the collection of instruction or programs or documentations, right, which guide the computer how to process the data. और इन्हीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से या इन्हीं इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स के माध्यम से ही डाटा को प्रोसेस किया जाता है. देन दीज राइट और इस डाटा को आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, राइट, द आउटपुट डिवाइसेस गेट कन्वर्ट दिस बाइनरी आउटपुट डाटा इन द फॉर्म विच कैन बी अंडरस्टूड बाय अस. तो हियर input devices or output devices which can be felt or touched are known as hardware, right? तो जो output devices हैं, for an example printer, monitor, input devices, mouse, keyboard, right, scanner, etc. These are known as hardware, right? तो input devices or output devices which can be touched by us are known as hardware. और इन हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और गाइड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स का जो कंपाइलेशन होता है उसी को ही क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है. सिंपली वी कैन से दैट हार्डवेयर, right, hardware is the body of computer, whereas software is the soul of computer which guide the computer how to process data and what to do, right? तो सिंपली हम यहाँ पर 3 मार्कर के लिए ये जो डेफिनेशन लिख सकते हैं. अगर केवल और केवल आपसे 3 मार्कर में सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, राइट, सो वी कैन डिफाइन सॉफ्टवेयर फॉर 3 मार्कर एज, right, so the software simply, right, the software is simply a collection of documentation, instructions or procedures that are capable of processing data or capable of performing different tasks on a computer system, right? और जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्रिएट या राइट किया जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट? तो सॉफ्टवेयर इज जनरली क्रिएटेड और रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको पीपल के द्वारा अंडरस्टैंड किया जा सकता है या रीड किया जा सकता है, राइट? बट कंप्यूटर इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. देयरफॉर दीज इंस्ट्रक्शंस आर देन कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड बिफोर द हार्डवेयर कैन रन द कोड, राइट? और उनको ट्रांसलेटर क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, राइट? तो सॉफ्टवेयर को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है जिनको कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर के द्वारा जो है लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है. तब जाकर कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन कर सकता है, राइट? या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन डू पर्टिकुलर वर्क ऑफ यूजर, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्रामिंग कोड एक्सिक्यूटेड ऑन कंप्यूटर प्रोसेसर. तो ये सभी 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएंगी? डेफिनेशंस हो जाएंगी. बट जो सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो आप ये डेफिनेशन जो है एग्जाम में 3 मार्कर के लिए लिख सकते हैं. तो द सॉफ्टवेयर सिंपली इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इंस्ट्रक्शंस और procedures that are capable of processing data or performing different tasks on a computer system. Now let's study types of system. अब यहाँ पर जो types हैं उनको हम जो है राइट 2 ऑब्जेक्टिव से पढ़ेंगे. द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को 5 मार्कर के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि दिस टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स, राइट। तो मैंने इसको इजी बनाने के लिए यहाँ पर फ्लो डायग्राम बनाया है सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। जब भी ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो यहाँ से आप इनमें जो है रिलेशनशिप जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को मेनली हम 3 में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका क्या है, फंक्शन है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ कि देखिए, कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और डिफरेंट कंपोनेंट्स। उन सभी डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और गाइड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है उसको ही क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, राइट। विच मीन्स ये पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर दूसरा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, राइट। और कंप्यूटर पर जब हम डिफरेंट पर्पस के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यदि आपको कोई भी डाटा को जो है बुक फॉर्म में लेकर आना है तो आप वहाँ पर पेज मेकर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। कोरल ड्रॉ से आप डिफरेंट जो है डिफरेंट फंक्शन जो है आप इससे कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली इससे जो पीपीटी वगैरह है या एक तरीके से जो कोरल ड्रॉ से जो वेबसाइट के लिए डिफरेंट जो है पेजेस जो है बनाए जाते हैं, साथ ही साथ स्प्रेडशीट पर जो है आप डिफरेंट डाटा को जो है कंपाइल कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर से आप जो है बुक राइट नोट्स बना सकते हैं, नोट्स को अपडेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नॉर्मली ये कंप्यूटर के एप्लीकेशन के यूज़ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं उनके एक्सेस को इजी बनाता है और हमारी हेल्प करता है, जैसे फाइल मैनेजर हो जाएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता ही दिया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है पूरे सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको भी हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, राइट, विंडोज़ हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा, लाइनिक्स हो जाएगा और मैक ओएस हो जाएगा। वहीं लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरली मैंने अभी आपको बताया है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में रिटर्न किए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं, जिनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कंपाइलर है, असेंबलर है और इंटरप्रेटर है, ये उनको लो लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमें इन सबको जो है पढ़ना है। अब एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड जो 5 मार्कर के क्वेश्चन है या 11 मार्कर के क्वेश्चन है या 3 मार्कर के क्वेश्चन है, आप उनको बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाएँ, इसीलिए हम इन सबको जो है अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टडी right application software as well as utility software. So let's study system software. What is system software? See, system software operates directly on hardware devices of the computer, which means जो जितनी भी hardware devices होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उनको कोऑर्डिनेट करता है, राइट। साथ ही साथ वो डिवाइसेस कैसे वर्क करेंगी, कैसे डाटा को प्रोसेस करेंगी, उसको गाइड क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही जो है गाइड करता है। साथ ही साथ जो डिफरेंट पर्पस के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म भी क्या करता है, अवेलेबल कराता है। साथ ही साथ इट हेल्प्स टू रन द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड द सिस्टम इटसेल्फ, राइट। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ये इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जैसे विंडोज़ हो जाएगा, लाइनिक्स हो जाएगा और यूनिक्स हो जाएगा।
राइट। अब यदि यही क्वेश्चन जो है 5 मार्कर के लिए पूछा जाता है तो 5 मार्कर में नॉर्मली हमको इसकी डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, साथ ही साथ वी हैव टू राइट द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल। तो 3 मार्कर के लिए आप राइट 3 मार्कर के लिए आप ये दोनों को जो है प्लस करके लिख सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर. System software provides a platform to run different applications, and this system software helps to run the hardware of the computer and the system itself. Operating systems, right, diagnostic tools and device drivers are included in the system software, राइट। एंड जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये मोस्टली क्या होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर में, फॉर एन एग्जांपल विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। यूजर कौन हो जाएंगे? हम हो जाएंगे, और कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूजर. इट प्रिपेयर्स द बैकग्राउंड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट, विच मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तब जाकर हम एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर पाएंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे और उनसे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे, राइट. दिस coordinates and controls the peripheral devices, for an example input devices और output devices, right. अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को पढ़ना है. तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के साथ में पढ़ेंगे, सो दैट कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर ये क्या होता है ये तभी समझ पाएंगे जब आप लैंग्वेज को भी समझें. तो लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज हैं, उनके साथ साथ हम जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे. इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगर ये 3 मार्कर में पूछा जाए तो ये हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो कि बहुत ईजी है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस between the computer hardware and the end user, which means कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर को जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो उस कंप्यूटर में डिफरेंट क्या होंगे, आइकन्स होंगे, साथ ही साथ उसमें कहाँ पर जो है स्टोरेज डिवाइसेस है, कहाँ पर सेटिंग्स है, राइट. वो पूरा का पूरा जो इंटरफेस होता है, राइट, वो इंटरफेस कौन अवेलेबल कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें अवेलेबल कराता है. तो ये इंटरफेस जो है किसके बीच में होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर, विच मींस कहाँ पर उस कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस हैं, राइट, वो कैसे फंक्शन करती हैं, राइट, और साथ ही साथ जो एंड यूजर है अगर वो किसी इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट को यूज़ करना चाहता है तो उसका यूज़ कैसे करेगा, वो पूरा का पूरा इंटरफेस किसके द्वारा बताया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बताया जाता है. तो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पर डेफिनेशन 3 मार्कर के लिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एंड यूजर, right, processing of data, running applications, file management and handling memory is all managed by the computer operating system. या एक तरीके से अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो जितनी भी मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो, उनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वह है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन नॉट वर्क, राइट. साथ ही साथ यह ऑपरेटिंग सिस्टम उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फंक्शनिंग को स्मूथ भी बनाता है, राइट. एग्जांपल में हो जाएगा विंडोज़ है, मैक है, और क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड हो जाएगा. और एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस में होता है, आपके मोबाइल्स में ही होता है, राइट. नाउ लेट्स स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. तो अगर वर्तमान समय में जो आप एंड्रॉयड वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, राइट, इनका इवोल्यूशन जो है वो जो है एक लॉन्ग प्रोसेस से हुआ है और उस पूरी की पूरी प्रोसेस को समझते हैं, राइट. सो it took years to evolve the operating system and make them modernized and advanced as they are
टुडे। फॉर एन एग्जांपल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनिशियली जो कंप्यूटर थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं था, तो द इनिशियली कंप्यूटर डिड नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और टू रन ईच प्रोग्राम डिफरेंट जो न्यूमेरिकल कोड होते थे उनको यूज किया जाता था। एंड दिस हैड, या इससे जो डाटा है राइट, प्रोसेसिंग जो डाटा है वो कॉम्प्लेक्स और टाइम टास्किंग हो जाता था, विच मीन्स जब हम डिफरेंट कोड्स के माध्यम से डाटा को प्रोसेस करते थे, सो दिस हैड मेड द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम टेकिंग। इसीलिए 1956 में द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड बाय जनरल मोटर्स टू रन सिंगल IBM कंप्यूटर। तो IBM कंप्यूटर को रन करने के लिए जनरल मोटर्स ने 1956 में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। एंड इट वाज इन 1916 दैट IBM हैज स्टार्टेड इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जिन डिवाइसेस को IBM खुद क्या करता था, लॉन्च करता था, राइट। फिर अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट वर्जन ऑफ क्या हो जाएगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन 1960s एंड वाज रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, राइट। तो जो यूनिक्स है, यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज किसमें, लैंग्वेज सी में रिटन किया गया था। लेटर अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने मिलकर ही राइट क्या बनाए थे, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं बनाए हैं। तो लेटर ऑन माइक्रोसॉफ्ट केम अप विद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ IBM, और इस तरीके से जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और टाइम टू टाइम उसमें डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो ऐड किए जाते रहे हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फंक्शन कैसे करता है, राइट, और उसके डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये भी एग्जाम में 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आई वुड लाइक टू टेल यू द अनदर थिंग इज दैट कि अगर आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसमें भी आप यही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए चाहे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को समझें या सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को समझें, राइट, मोर और लेस 90% जो फंक्शंस है वो सेम होते हैं और 10% जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इनमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के सिस्टम फंक्शंस तो डिफरेंट ही होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ऑपरेटिंग सिस्टम, right? So let's study the functions of operating system. The first is जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल फाइल्स बीइंग सेव्ड इन द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी हम जिस डाटा को प्रोसेस करते हैं, राइट, उनकी फाइल को प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में जो है सेव करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्या होता है, फंक्शन होता है। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन मेमोरी मैनेजमेंट। सेकंड क्या हो जाएगा कि व्हेन अ कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज टर्न ऑन, तो जब कंप्यूटर या मोबाइल ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टू वर्क, राइट, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही फिर बूटिंग या रीबूटिंग ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस जो है वो फंक्शन किया जाता है। बूटिंग क्या होता है, बूटिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी से निकालकर प्राइमरी मेमोरी में क्या किए जाते हैं, राइट, लोड किए जाते हैं ताकि उनको जो है उनको यूज किया जा सके। तो जो बूटिंग है या जो रीबूटिंग की जो प्रोसेस होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। थर्ड, इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं ये बताऊं तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूजर इंटरफेस हो जाएगा, राइट। जैसे ये होम हो जाएगा, तो अब यहाँ से मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से ये फीचर्स, ये जो जितने भी एप्लीकेशंस हो जाएंगे, राइट, जैसे ब्राउजर है,
राइट, सिस्टम अपडेट है, WPS ऑफिस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा। अब आपको अगर जो है फाइल्स को ओपन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, राइट। अगर आपको बैक जाना है तो यहाँ पर जा सकते हैं। मुझे PPT निकालनी तो मैं फिर से जो है इस पे आ जाऊंगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इंटरफेस हो जाएगा कि आप किस तरीके से उस कंप्यूटर में जो डिफरेंट सेटिंग्स है, डिफरेंट एप्लीकेशंस है, उनको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस पेरिफेरल डिवाइसेस, राइट। तो जो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, फॉर एन एग्जांपल पेन ड्राइव है, आपका प्रिंटर है, उनको क्या करता है, मैनेज करता है। साथ ही साथ यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन, राइट, ये आपकी जो फाइल्स होते हैं उनको सिक्योर करता है, राइट। इट कोऑर्डिनेट्स विद द सॉफ्टवेयर एंड द यूजर। तो जो जितने भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं और जो यूजर होते हैं उनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम ही कोऑर्डिनेट करता है, राइट। ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम इजी नेविगेशन, राइट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स जो है उनको क्या करता है, मैनेज करता है। तो जितना भी जो नेविगेशन है कि कहाँ से आप किस एप्लीकेशन पर जंप कर सकते हैं, और जो फाइल्स हैं उनको मैनेज करने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ एनी काइंड ऑफ एरर और बग इज फाउंड ड्यूरिंग द रन ऑफ प्रोग्राम, तो ये उसको डिटेक्ट करता है, साथ ही साथ पॉइंट आउट भी करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 5 मार्कर में हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछी जा सकती है और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। Now let's study types of operating system. तो there are different types of operating system, और इनमें से जो जितने भी uses हैं, on the basis of uses there are different types of operating system. For an example, batch operating system, real time operating system, then time sharing operating system, distributed operating system, right, embedded operating system। और ये जितने भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, या तो ये 3 मार्कर में पूछे जाएंगे, या हो सकता है आपसे 5 मार्कर में कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूछ लिया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये 5 मार्कर में आ सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एंड यूसेज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अब यहाँ पर बैच का मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें डाटा को बैच के रूप में, राइट, बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है, ताकि जो सिमिलर जॉब्स हैं वो शॉर्ट टाइम में क्या कर सकें, की जा सकें, राइट। तो इट वर्क्स इनटू बैचेस, ताकि जो सिमिलर जॉब्स हैं या सिमिलर वर्क है वो जो है कंडक्ट हो सके, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन हो जाएगा। तो रिजर्वेशन के लिए हर एक जो है एवरीबडी विल बुक द टिकट, राइट। तो उस पूरे के पूरे वर्क को बैच के रूप में किया जा सकता है। या जैसे क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग ऑफ बिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा काम बैच के रूप में किया जा सकता है, राइट। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सच ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच no direct communication between the computer and the operating system, right। इसमें एक क्या होता है, intermediate होता है। so there is an intermediate, the operator which needs to distribute the work into batches, right, and sort similar jobs, right। इसमें मल्टीपल जो यूजर्स हैं वो वर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट because this can easily manage a large amount of work। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी सेकंड क्या हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम का मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं या जिस टाइम पे हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, ये उसी समय क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम and the processing time is very small between the users command and the output, right। इसीलिए इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, so this is used in fields where response needs to be quick and rapid। for an example, जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, right। अब सैटेलाइट किस ऑर्बिट में जो है, राइट, सैटेलाइट किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, राइट। तो उससे जो भी डाटा होता है हम उसको
क्विक और रैपिड हमको उसको क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है. सो this real-time operating system is used in field where response needs to be quick and rapid. Therefore, this is used for the management and control of satellites. Then third यहाँ पर हो जाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या होता है, तो देखिए मल्टीपल पीपल एट वेरियस टर्मिनल्स कैन यूज प्रोग्राम एट द सेम टाइम, विच मीन्स राइट, एक ही समय में जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो उसका यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग. राइट, सो यूजिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, multi people at various terminals can use programs at the same time and the main motive is to minimize the response time. Right, फिर अगला क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए जब दो या दो से अधिक सिस्टम्स को एक साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. राइट, तो एक व्यक्ति जो है one can open files which are not present in their system but in others device. Right, तो जैसे जब 2 or more systems को कनेक्ट किया जाएगा each other, तो जो उसका मेंबर है वो उस फाइल को भी ओपन कर सकता है जिसके सिस्टम में वो फाइल नहीं है. राइट, एंड इट्स यूजेज हैज नाउ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर. राइट, because they use multiple central processors to serve real time applications. राइट, और साथ ही साथ इसकी विशेषता क्या है कि इफ फेलियर ऑफ द वन सिस्टम डज नॉट अफेक्ट द अदर सिस्टम्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क. तो नेटवर्क में यदि एक सिस्टम फेल हो जाता है तो वो अदर को इफेक्ट नहीं करता है. इसीलिए जो नेटवर्क होता है, राइट, नेटवर्क में रियल टाइम एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है. देन क्या हो जाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा. राइट, नॉर्मली जो कंप्यूटर होता है उसमें फुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस उतना नहीं होता है. जैसे क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा. अब एटीएम मशीन से जो है यू कैन विथड्रॉल द मनी. राइट, तो इसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको क्या कहते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज आर स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम आर बिल्ट into larger systems and they are generally limited to single specific functions. For an example क्या हो जाएगा, ATM. Then network operating system. So network operating systems have one main server which is connected to other client servers. और जो client servers हैं उनके माध्यम से सभी इस नेटवर्क का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ऑल द मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, एक्सेस टू शेयरिंग फाइल्स आर परफॉर्म्ड ओवर दिस स्मॉल नेटवर्क. राइट, एंड इट इज अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्किंग विद मल्टीपल यूजर्स. उसके बाद में क्या हो जाएगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा. तो सिंपली स्मार्टफोन्स में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है उसको ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. जैसे क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड हो जाएगा. तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लिया है. नाउ वी विल स्टडी सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देयर आर various popular operating system. For an example, Microsoft Windows, then MS-DOS, right, Microsoft Disk Operating System, right, then Microsoft Windows NT, एंड क्या हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा. यहाँ से भी जो है 5 मार्कर के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. राइट, और 3 मार्कर क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. राइट, for an example, which operating system has been written or created in high level language, right, or which operating system is used for communication, right. So you would have to answer. So let's study. The first is Microsoft Windows. अब देखिए Microsoft Windows एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, ग्रुप होता है. राइट, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल प्रोप्राइटरी, राइट, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलीज, राइट,
जिनको डेवलप और जिनकी मार्केटिंग की जाती है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एंड ईच फैमिली केटर्स टू सर्टेन सेक्टर ऑफ द कंप्यूटिंग इंडस्ट्री, राइट। या हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन के द्वारा, सिंपली डेफिनेशन क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की? सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल graphical user interface families and all of which developed, sold and marketed by Microsoft, उसको ही Microsoft Windows कहा जाता है। Microsoft Windows के कई वर्जन्स हैं, जिसमें से जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? विंडोज 10 है। विंडोज के बारे में अगर 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हु इज द डेवलपर ऑफ विंडोज? तो डेवलपर ऑफ विंडोज इज माइक्रोसॉफ्ट। इसको इनिशियली रिलीज किया गया था 28 नवंबर 1985 को, राइट, और इसका पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। सो दिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटिंग, राइट, जो कि 138 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसका डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है? विंडोज सेल है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट microsoft.com है। देन सेकेंड हो जाएगा MS DOS, राइट। MS का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट, फिर डिस्क ऑपरेटिंग, और क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा MS DOS, राइट। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब उनको डेवलप किया जा रहा था तो उस डेवलपिंग फेज में MS DOS को क्या किया गया था? डेवलप किया गया था 1981 में, क्योंकि जो विंडोज 1 है वो 1985 में क्या किया गया था? रिलीज किया गया था। विच मीन्स विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पहले MS DOS या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सो दिस MS DOS was jointly developed by Microsoft and IBM in 1981. It is single operating system which is based on 16 bit. तो इसमें 16 बिट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि एक सिंगल ऑपरेटिंग क्या था? सिस्टम था। और इसमें इट वॉज बेस्ड ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, विच मीन्स आपको कमांड्स को रिमेंबर करना पड़ेगा, एंड यूजिंग कमांड्स यू कैन प्रोसेस द डाटा एंड यू कैन यूज द कंप्यूटर। सो इट इज बेस्ड ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, राइट, एंड कमांड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड फॉर दिस, राइट। नाउअडेज क्या होता है? कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। फॉर एन एग्जांपल, राइट, जैसे फाइल्स है तो फाइल्स की इमेज रहेगी, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फाइल्स क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएंगी। बट जो कमांड प्रॉम्प्ट वाले कंप्यूटर होते थे उनमें यू हैव टू रिमेंबर द कोड, राइट, फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें आइकन्स का और ग्राफ्स का यूज नहीं किया गया था। फिर उसके बाद में देखें तो क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या हो जाएगा? NT हो जाएगा। अब NT इसकी स्पेशलिटी क्या है? इट इज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विच मीन्स नेटवर्क में एट द सेम टाइम डिफरेंट यूजर्स क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT इज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा कि क्या यहाँ पर? यूनिक्स। अब यूनिक्स को डेवलप किसके द्वारा किया गया था? सो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय केन थॉम्पसन ऑफ बेल लैबोरेटरीज इन 1970, राइट। इट इज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NTs। तो यूनिक्स को केन थॉम्पसन के द्वारा डेवलप किया गया था, ये भी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, right? It is the first operating system designed for network and communication. तो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के लिए ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको डिजाइन किया गया था, एंड इट इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। और ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं ये 3 मार्कर में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर वेब सर्वर। देन लिनक्स हो जाएगा। लिनक्स एक मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? सॉफ्टवेयर है, राइट। अर्थात इसमें मल्टी प्रोसेसिंग विच मीन्स आप एक साथ 2 फाइल्स पर वर्क कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, ये जो है मल्टीटास्किंग के लिए जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस को इस पर रन किया जा सकता है और मल्टीपल यूजर्स के द्वारा जो है एक साथ इसको यूज कर सकते हैं, राइट।
जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी एक लॉगिन आईडी होगी तो आपका एक पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा और उसी कंप्यूटर पर दूसरा जो पर्सन है वो भी वर्क कर सकता है। तो लिनक्स इज अ मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। इट वाज डिजाइन्ड बाय लिनक्स, राइट, Thorvaldsen in 1992, or it is an open source operating system which can be used by राइट एवरीबडी। नॉर्मली क्या होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाइसेंस होना चाहिए, बट ये ओपन सोर्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विच कैन बी यूज्ड। ये 32 बिट क्या है, बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या हम कह सकते हैं कि इसका लोगो क्या है, ये पेंगुइन है जिसका नेम क्या है, टस्क है, right? So in this way we have studied the system software and especially we have studied operating systems, right? In the upcoming lecture we will study application software. Till then, thank you.